नमस्कार। आज मैं जिस विषय में बात करूंगी वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है आपको लंबे समय तक कोई ना कोई पाचन संबंधी समस्या हो जाए। आप जो खाना खा रहे हैं वो ठीक से ना पचे ना। तो मैं बात कर रही हूँ आपकी मानसिक स्थिति का असर आपकी पाचक अग्नि पर कैसे पड़ता है। आयुर्वेद एक विज्ञान है। हजारों साल पहले आयुर्वेद की 2 संस्कृत की लाइनों में इतना कुछ बता दिया जिससे आपको जो मैं बातें कह रही हूँ वो भी समझ में आएंगी। क्या लिखा है उसमें कि मात्रे आपी अभ्यवर्तम पथ्यम चान्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजाग्रही। क्या मतलब है इसका कि अगर आप मात्रावत खाना खाते हैं, पथ्य पथ्य मतलब जो सूटेबल है आपके लिए वो खाना खा रहे हैं, है ना, वो भी नहीं पचेगा। न जीर्यति, कब नहीं पचेगा? अगर आप चिंता में हैं, शोक में हैं, क्रोध में हैं, भय में हैं, दुख शैया यानी जो स्लीप की पोजीशन है या स्लीप की हैबिट्स हैं या आपकी जो स्लीप का जो सोने का जो बिस्तरा है वो ठीक नहीं है, प्रजागरण यानी आप रात में जागने की आदी हैं। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं कि ज़्यादा सोचने से, डिप्रेशन में रहने से, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से और भय में रहने से, मतलब हमेशा एक तरीके के डर में रहने से या फिर पूरी नींद ना लेने से आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। आप जो भी खाना खा रहे हैं, भले ही वो कितना भी न्यूट्रिशियस क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कहें हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, पता नहीं फिर भी क्यों हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फैट बढ़ जाता है या कुछ भी ऐसी समस्याएं हो रही हैं जो ऐसा लगता है कि खाना ठीक से नहीं पच रहा है, पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है ना। तो हो सकता है इसके पीछे ये वजह रही हो कि आपकी मानसिक स्थिति उस समय पे अच्छी ना हो जब आप खाना खा रहे हैं, या रेगुलर वे में ऐसी रहती हो जो ठीक से खाने को ना पचा सके, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप सुबह, आजकल लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इतना जल्दी रहती है कि कुछ लोग तो रास्तों में खाना खाते हैं जाते जाते, क्योंकि मन में एक डर है टाइम पे नहीं पहुँचे तो किसी ने पनिशमेंट दे दी तो कोई क्या सोचेगा, है ना। या फिर एक तरीके का डिप्रेशन है, कोई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ज़रा सी कोई बात हो गई या कोई बड़ी बात भी हो गई मान लीजिए तो मन जो है वो हमेशा परेशान रहता है। या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आजकल लोगों को इतना गुस्सा आता है कि छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जब लगातार हम लोग रहते हैं तो हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे अंदर जाके शरीर में नहीं पचेगा। आयुर्वेद की यही ब्यूटी है कि 2 लाइनों के अंदर इतनी बड़ी बात बता दी कि जिसको समझने में आज तक विज्ञान जो है कार्य कर रहा है और आम जनता तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची है। सब लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं, हम क्या उसका असर हमारे पाचन तंत्र पे पड़ रहा है। तो क्वेश्चन ये है और आंसर ये है कि जी हाँ, इसका पूरा असर आपके पाचन तंत्र पे, आपकी पाचक अग्नि पे पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि अपनी मानसिक स्थिति को सही रखें, खुश रहें, जितना हो सके चिंता कम करें, डिप्रेशन में ना रहें, खुशी खुशी अपने आहार को, भोजन को ग्रहण करें और तभी वो अच्छे से पच पाएगा। एक और चीज़ उन्होंने बताई कि प्रजागरण यानी रात को जो लोग लेट नाइट स्लीप करते हैं ना, जो देर तक जागने की जिनको आदत है, उनकी भी पाचक अग्नि डिस्टर्ब हो सकती है, उनको ज़्यादातर पेट संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। तो आप अगर अपनी नींद वाली आदत को नहीं सुधारेंगे तो आप कितनी भी बैलेंस डाइट ले लें, कितना अच्छा खाना खा लें, अपने प्रकृति के हिसाब से भी खा लें, तो हो सकता है कि वो खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट ना हो पाए, है ना। तो इन सब चीज़ों का अपने इमोशनल लेवल और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये बात कुछ असर कर सकती है या लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ को और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि सभी लोगों को ये नॉलेज मिल सके कि हाँ, हमें किस तरीके से जीना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है और पाचन तंत्र पे मानसिक स्थिति का भी असर पड़ता है। ये बात कितनी वैज्ञानिक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे इस विषय पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।